जूलॉजी सर्जराव। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट एंड देयर थ्योरीज इन बायोलॉजी। सो जो बच्चे नीट और एमएससीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूँ। ज़्यादातर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें से जो भी थ्योरीज दी हुई है उस थ्योरी को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट में थ्योरीज है और उनको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसको मैंने शॉर्ट आउट किए हैं कुछ थ्योरीज और उनके साइंटिस्ट के नेम, और इसका आपको एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है ताकि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करें और इसको अच्छे से पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस पर्टिकुलर थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, साइंटिस्ट एंड देयर थ्योरीज इन बायोलॉजी। ओके, पहली थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल्स। सो जो भी प्लांट है, एनिमल है, वो सेल से बने हुए होते हैं। ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी कि ड्यूट्रोचेट H.J. इस साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। उसके बाद बर्ड आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। सो बर्ड आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, इस थ्योरी को हुक्सले नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। उसके बाद ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस थ्योरी को आर रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये भी हुक्सले ने बताया था। उसके बाद अबायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, इस पर्टिकुलर थ्योरी को ओपेरियन ने, ये प्रिंसिपल है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल को ओपेरियन ने प्रपोज किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थ्योरीज, प्रिंसिपल, कुछ रूल्स और लॉ डिस्कस करने वाले हैं और किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इसको क्या किया है कि प्रपोज किया है। उसके बाद एलेंस लॉ को प्रपोज किया है एलेंस ने। उसके बाद अपाइकल सेल थ्योरी ऑफ अपाइकल मेरिस्टम, सो अपाइकल थ्योरी ऑफ अपाइकल मेरिस्टम को प्रपोज किया है होल्फमिस्टर ने। उसके बाद एक्वेटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी वाज प्रपोज बाय थेल्स। उसके बाद अगली थ्योरी है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस थ्योरी को प्रपोज किया था लोब ने। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस वाज प्रपोज बाय एरिस्टोटल। उसके बाद एक्सियल ग्रेडियंट थ्योरी को प्रपोज किया था चाइल्ड ने। उसके बाद बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड थ्योरी है, बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला वाज डिस्कवर्ड बाय G.B. ब्रिड्ज। सो G.B. ब्रिड्ज ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रपोज किया था। उसके बाद बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज बाय द कार्ल लिननायस। उसके बाद अगली थ्योरी है बायोजेनेसिस, उसे हम थ्योरी ऑफ मूवमेंट कहते हैं। इस थ्योरी को रॉबर्ट ब्राउन ने प्रपोज किया था फर्स्टली। उसके बाद बायोजेनेसिस थ्योरी है, बायोजेनेसिस थ्योरी को हम टेरेस्ट्रियल ओरिजिन भी कहते हैं, उसे फ्रांसिस रेडी एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय लुइस पास्चर इन 1862। अगली थ्योरी है बायोजेनेटिक लॉ was proposed by अर्न्स्ट हैकेल। उसके बाद बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को किसने प्रपोज किया था, अर्न्स्ट मेयर और डोबेझिन्स्की। उसके बाद कैस्केड इफेक्ट को किसने प्रपोज किया था कि सदरलैंड ने कैस्केड इफेक्ट को प्रपोज किया था। उसके बाद कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी को प्रपोज किया था जॉन स्कूवियर ने, इवोल्यूशन से रिलेटेड ये थ्योरी है। उसके बाद सेल थ्योरी है, उसको स्लेडन और श्वान ने क्या किया था, प्रपोज किया था। उसके बाद सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रपोज बाय हैंसन्स क्रिक। उसके बाद चारगॉफ्स रूल्स को इरविन चारगॉफ्स ने प्रपोज किया था। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशंस, बायोकेमिकल इवोल्यूशन और कीमोजेनी और मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन और द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी को प्रपोज किया था अलेक्जेंडर ओपेरियन एंड जेबियस हाल्ड ने। उसके बाद कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ लाइफ
इसको प्रपोज किया था ओपेरियन एंड हार्डले ने। अगली थ्योरी है कयाज्मा टाइप थ्योरी, वाज प्रपोज बाय जॉनसन्स FA। उसके बाद अगली थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसे प्रपोज किया था सटन एंड बोवेरी ने। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसको प्रपोज किया था TH मॉर्गन ने। उसके बाद कोहेजन थ्योरी ऑफ एसेंट सैप, जो भी वाटर ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर थ्योरी है, इसको डिक्सन और जॉली ने प्रपोज किया था, उसे हम ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी भी कहते हैं। दीज आर द मोस्टली एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ प्लांट। जो भी वाटर ट्रांसलोकेट होता है, वाटर ट्रांसलोकेट में ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी वाज मोस्टली एक्सेप्टेड। उसके बाद एक कंडीशनल रिफ्लेक्स वाज प्रपोज बाय IP पेवलोव। उसके बाद कंटेजियंस थ्योरी वाज प्रपोज बाय फ्रैंक्रेस्टियोस। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज बाय द वैगनर। उसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी, उसे हम थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया भी कहते हैं, वाज प्रपोज बाय द रिचर। इस थ्योरी का कहना था कि जो भी पर्टिकुलर लाइफ है अर्थ में, जो भी ओरिजिन हुई लाइफ है, वो कोई अलग ग्रह से कोई एनिमल्स आए और उन्होंने यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट की है। इस पर्टिकुलर थ्योरी का ये मेरा कहना था। उसके बाद कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी वाज प्रपोज बाय बैटसन एंड पुनेट। उसके बाद डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस वाज प्रपोज बाय द चार्ल्स डार्विन, ये थ्योरी भी इवोल्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद इन्हांसमेंट थ्योरी वाज प्रपोज बाय बोनेट। उसके बाद इपिजेनेसिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय CF वॉल्फ। उसके बाद अगली थ्योरी है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग थ्योरी वाज प्रपोज बाय लिली FR। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज बाय RH विटेकर। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। उसके बाद गाउस हाइपोथेसिस, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हार्डिन, इकोलॉजी से रिलेटेड गाउस प्रिंसिपल है, वो प्रपोज किया था गॉस ने 1937 में। उसके बाद अगली थ्योरी है जीन थ्योरी, उसे हम लिंकेज ऑफ जीन कहते हैं। जीन थ्योरी को प्रपोज किया था TH मॉर्गन ने। उसके बाद जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रपोज किया था CB ब्रिड्ज ने। उसके बाद जर्म लेयर थ्योरी को प्रपोज किया था हॉर्न बियर ने, उसने कुछ पोस्टुलेट बोले थे। उसके बाद जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ जर्म लाइन थ्योरी वाज प्रपोज बाय ऑगस्ट वेइजमन। वेइजमन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को प्रपोज किया था, ये भी इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी है। उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग लॉ है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। सो पॉपुलेशंस में इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए ये लॉ अप्लाई किया जाता है। सो हार्डी-वेनबर्ग लॉ वाज प्रपोज बाय द हार्डी-जीएस एंड विल्मन वेनबर्ग इन 1908। उसके बाद हिस्टोजन थ्योरी ऑफ अपाइकल मेरिस्टम वाज प्रपोज बाय हैंस्टियन। उसके बाद हाइपोथेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, हाइपोथेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज प्रपोज बाय हुक्सले एंड हैंसन। उसके बाद आइडिया ऑफ होमोस्टैसिस वाज प्रपोज बाय क्लाउडे एंड बर्नार्ड। उसके बाद अगली थ्योरी है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम से रिलेटेड ये पर्टिकुलर थ्योरी है, वो प्रपोज बाय कोस्टलैंड्स। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज डिस्कवर्ड बाय द लैमार्क। सो दिस थ्योरी इज रिलेटेड अबाउट इवोल्यूशन से रिलेटेड ये थ्योरी है। सो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क इन 1802 they can discover the inheritance of acquired characters theory. उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाज प्रपोज बाय वॉन मियर्स. उसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज बाय द लेबिग. उसके बाद लॉक एंड की हाइपोथेसिस, ये भी एंजाइम से रिलेटेड ये पर्टिकुलर हाइपोथेसिस है. दिस वाज प्रपोज बाय एमिल फिशर्स. उसके बाद मेटेरियलिस्टिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय ओपेरियन. उसके बाद अगली थ्योरी है मैकेनिस्टिक थ्योरी वाज प्रपोज बाय द हैकेल्स. अगली थ्योरी है म्यूटेशंस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस. ह्यूजो डी वराय ने म्यूटेशंस थ्योरी को प्रपोज किया था. उसके बाद नेचुरल सिलेक्शंस एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज प्रपोज बाय अल्फ्रेड रसल वॉलेस in 1858 and Charles Robert Darwin by 1859. उन्होंने नेचुरल सिलेक्शंस इस थ्योरी को प्रपोज किया था. नेचुरल सिलेक्शंस
दिस थ्योरी रिलेटेड टू इवोल्यूशंस। उसके बाद अगली थ्योरी है ओमनी सेलुला ई सेलुला वॉज प्रपोज बाय रुडोल्फ विरचॉ। अगली थ्योरी है वन सिस्टोन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी वॉज प्रपोज बाय सी यानोव्स्की। अगली थ्योरी है वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वॉज प्रपोज बाय बिडल एंड टॉटम। उसके बाद अगली थ्योरी है ऑन्टोजेनी रेपिड्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रेपिड्स फाइलोजेनी वॉज प्रपोज बाय द अर्न्स्ट हैकेल। उसके बाद ओपेरियन एंड हैडले हाइपोथेसिस प्राइमरी अबायोजेनेसिस। इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था AI ओपेरियन एंड JBS हार्ड ने। उसके बाद ओपेरॉन कंसेप्ट ऑफ जीन एक्शंस वॉज प्रपोज बाय जैकब्स एंड मैनोट्स। अगली थ्योरी है ओपोनाइजेशन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय राइट एंड डॉगलास। अगली थ्योरी है ऑर्थोजेनेसिस थ्योरी। ऑर्थोजेनेसिस थ्योरी को प्रपोज किया था अर्न्स्ट हैकेल ने। उसके बाद पैनजेनेसिस थ्योरी है। पैनजेनेसिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन। अगली थ्योरी है पर्टिकुलेट थ्योरी वॉज प्रपोज बाय मॉपर्टिस। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है परफॉर्मेशंस थ्योरी। परफॉर्मेशंस थ्योरी को प्रपोज किया था जैन स्वैमरडैम। अगली थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज बाय द जॉर्ज मेंडल्स इन 1865। अगली थ्योरी है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज बाय हर्टविंग्स। एंड लास्ट थ्योरी इज प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी वॉज प्रपोज बाय M. Schulze. M. Schulze proposed the protoplasmic theory. So these are the 73 theories we sort out, and I hope in our upcoming NEET or CET exam, so they ask about the 73 theories. इस 73 में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर थ्योरी को किसने प्रपोज किया, उनके साइंटिस्ट का क्या नाम है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो आपको लेके आऊँगा। इसका आपको जो भी नीट और CET की एग्ज़ाम है इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।